अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.6 के मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू ALP हैं, एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल है, हमने इसे इवेल्यूएट करना है और इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जस्ट डिफरेंस ये है कि लास्ट में जाके हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया हुआ है कि इंटीग्रेट करने से पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा देन हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप नोटिस करें cos 2 थीटा प्लस 1 ये इक्वल होता है cos 2 थीटा, ये इक्वल होता है cos 2 थीटा। कैसे? हमारे पास ये एक फार्मूला है, हम यहाँ पे राइट करते हैं बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में यानी यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है? बेसिकली ये इक्वल है cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है डबल एंगल आइडेंटिटी से, और वो वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, 2 टर्म से क्वेश्चन हमारा 1 टर्म में कन्वर्ट हो गया और सेकेंडली एंगल का मल्टीपल एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट कर लेंगे और इसको सेपरेटली, यानी एक स्टेप में सबसे पहले हम कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट करते हैं तो ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेटली राइट करेंगे। कैसे सेपरेटली राइट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी अपॉन सी हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं a/c प्लस b/c, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सेपरेटली राइट करेंगे। तो जब मैं इसे सेपरेटली राइट करूंगा तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप नोटिस करें एक cos से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, ये बनेगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा मैंने क्यों राइट किया है, ऐसा मैंने इसलिए राइट किया है कि हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। कैसे फार्मूला बनेगा, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 और यहाँ पे 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सीकेंट थीटा। तो ये बना हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस 1/cos बनेगा सीकेंट थीटा और sin/cos बनेगा tan थीटा, tan
थीटा डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल, यहाँ पे अगेन राइट कर देता हूँ। हमने ये फार्मूला बाकायदा तौर पे ड्राइव किया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan theta, and integration of secant theta tan theta इक्वल होती है secant theta। क्यों? हमने पढ़ा हुआ है secant थीटा का डेरिवेटिव होता है secant थीटा tan थीटा, तो secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant थीटा होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? हमारे पास आंसर बनेगा 1/2, और यहाँ पर ये लिमिट अभी इंटीग्रेशन secant थीटा की करते हैं, तो secant थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant थीटा की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग secant थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट राइट कर दी, और प्लस, खैर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant थीटा tan थीटा क्या होती है? ये हमारे पास होती है secant थीटा, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से π/4। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैंने इसको सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं किया। एक ऑप्शन तो ये थी मैं इसको सेपरेट इंटीग्रेट करता, इसको सेपरेट इंटीग्रेट करता, देन दोनों पे सेपरेट फार्मूला अप्लाई करता, देन दोनों पे सेपरेट लिमिट, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन secant थीटा की log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन secant थीटा। अब इस पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डायरेक्ट लिमिट, तो हमारे पास लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले अपर लिमिट किस पे अप्लाई होगी? वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा है सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, लॉग ये बनेगा हमारे पास secant π/4 प्लस tan π/4, और उसके बाद क्या है? प्लस secant π/4। हमने क्या किया? हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव फार्मूले का, और उसके बाद क्या होगी? लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल है, तो ये बनेगा log secant 0 प्लस tan 0 प्लस secant 0। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया? ये अप्लाई कर दी लोअर लिमिट, और यहाँ पर होल ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। यानी सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं? अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, इस कंप्लीट पे। और अपर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? इस कंप्लीट पे जहाँ जहाँ वेरिएबल है सबसे पहले हमने π/4 अप्लाई कर दिया अपर लिमिट। उसके बाद माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट जहाँ जहाँ वेरिएबल है इसमें 0 पुट कर दिया। और मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव है, साइन चेंज होगी। अब हमें जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें टेबल वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। ये हमारे पास है log secant π/4। हमें ये देखना है कि secant रेसिप्रोकल किसका है? कॉज का। तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली वैल्यू क्या है? बिकॉज cos π/4 ये होता है 1/√2। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये बनेगा secant π/4, और वो आंसर क्या बनेगा? √2। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या बोला? secant π/4 की वैल्यू बन गई √2 प्लस tan π/4 हमें पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास वैल्यू है tan π/4। tan 45 किसके इक्वल होता है? tan 45 इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, और ये उसी तरह मॉड हमने लगा दिया। मॉड जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि लॉग का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। प्लस secant π/4 क्या होगा? डेफिनेटली √2। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया सबसे पहले फर्स्ट वाली
ब्रैकेट को। अब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वेरी सिंपल है नेगेटिव फार्मूले का, और उसके बाद सेम हम ब्रैकेट पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है सेकेंड ज़ीरो, सेकेंड ज़ीरो क्या होता है cos 0 1, तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंड ज़ीरो भी, सेकेंड ज़ीरो होगा 1 प्लस tan 0 क्या होता है tan 0 0, और प्लस सेकेंड ज़ीरो क्या होता है सेकेंड ज़ीरो होगा 1। तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अगेन मैं वैल्यू पुट कर बता देता हूँ। लोअर लिमिट में लॉग सेकेंड ज़ीरो, सेकेंड ज़ीरो क्या होता है 1, कैसे 1 होता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज cos 0 1, देयरफॉर cos का जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो सेकेंड ज़ीरो ये भी क्या होगा सेकेंड ज़ीरो भी 1 होगा। सेम tan 0 क्या होता है tan 0 0 होता है, वैल्यू पुट की। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 और प्लस √2 और उसके बाद माइनस, ये क्या बना हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा log 1 क्या होता है log 1 होता है 0 प्लस का 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 प्लस √2 और उसके बाद ये क्या बनेगा माइनस का 1। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना हो तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 इस पे मॉड, और ये वैसे वैल्यू है इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं √2 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर था, ये हमारा डिटेल क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया है एक्सरसाइज 3.6 का। जी तो नेक्स्ट है हमारा डिटेल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने का एक बेनिफिट ये भी है कि इसके साथ इंटीग्रेशन की प्रीवियस एक्सरसाइज भी रिवाइज हो रही हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करें कि हम इस पे पावर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फार्मूला अप्लाई, क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में राइट करूं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/3 cos थीटा होल क्यूब d थीटा, तो हम इस पे पावर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। पावर वाला फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, बेसिकली ये जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन f(x) होल पावर n, साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, एडेड पावर से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और n इज नॉट इक्वल टू -1। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर फार्मूला ये कहता है कि फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन है cos थीटा, cos थीटे के डेरिवेटिव की बात करें तो cos थीटे का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। अब रीज़न ये है कि इसमें थीटा वेरिएबल है तो हम माइनस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। इंटीग्रल का ये रूल है कि यहाँ पर वेरिएबल को इंटीग्रल से बाहर राइट नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीग्रल से बाहर राइट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो अब हम ये करेंगे कि इसकी पावर को रिड्यूस करेंगे। तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, मैं इसको राइट कर सकता हूँ 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब बेनिफिट क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगेन हमें पता है अगर मैं इस पे पाइथागोरियन आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पाइथागोरियन आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये बना 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करूँगा और जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 0 से
π/3, सॉरी ये कॉज है, यहाँ पर कॉस थीटा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन। जस्ट कोफिशिएंट चेंज होता है साइन और कॉस में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो बेसिकली ये फंक्शन है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है, यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर सेपरेट भी आपको हिंट दे देता हूँ कि जब भी यहाँ पर दोनों फार्मूलों का, बिकॉज इंटीग्रेशन कॉस थीटा की तो हम वेरी सिंपल क्या लिख देंगे, साइन थीटा, एंड इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप करेंगे तो बेसिकली हम इस पे पावर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये साइन थीटा, इसको होल साइन थीटा का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में जब मैं एक ऐड करूंगा तो ये साइन क्यूब थीटा साइन रेज टू पावर 3/3 आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा ओवर 3। तो जब अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और मैंने सेपरेटली इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, लिमिट अप्लाई करते हुए क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या बनी, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन बनी साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या बनी, साइन क्यूब थीटा अपॉन 3, और साथ यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है 0 से π/3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास साइन π/3 माइनस, ये बनेगा, इसे 1/3 मैं साइड पे राइट कर लेता हूँ, ये बनेगा साइन π/3, इसको होल क्यूब में राइट कर सकते हैं। ये हमने अप्लाई की, सबसे पहले क्या, सबसे पहले अप्लाई की अपर लिमिट नेगेटिव फार्मूले का। अब लोअर लिमिट, तो ये बनेगा हमारे पास साइन 0 माइनस साइन 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3। अब बेसिकली साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये भी 0, और 0 ओवर सम वैल्यू ये भी 0, तो ये फैक्टर, तो ये टर्म तो वैसे ही 0 बन जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना, साइन π/3 मीन साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/3 साइन π/3। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ पर क्यूब। अब क्या करते हैं, इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगेन सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बना यहाँ पर रूट 3/2 माइनस 1/3, तो ये बनेगा आपके पास, इसको हम राइट कर सकते हैं 3√3/8। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा √3/2 माइनस का क्या बनेगा, √3/8। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पर 8, तो ये बना हमारे पास 4 इंटू √3 माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा माइनस का √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√3 डिवाइड बाय 8, ये हमारा आंसर है। इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या था, 0 से π/3 cos क्यूब थीटा डी थीटा। हम इसको पावर वाले फार्मूले से अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास है cos की इंटीग्रेशन क्या हुई, साइन, और यहाँ पर पावर में एक एडेड पावर से डिवाइड। अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट जहाँ जहाँ वेरिएबल है, साइन π/3 साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस √3/2 का क्यूब, और ये साइड पे राइट कर दी। 0 पे क्या होता है, ये बेसिकली वैल्यू वैसे ही क्या बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी और ये भी 0 बन जाएगी, इसलिए राइट ही नहीं किया। अब हम इसे क्या करते हैं, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, बेसिकली √3 का क्यूब था,
हमने इसको √3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा तो ये बनेगा 2√3। तो √3 के क्यूब को क्या राइट कर दिया, इसको हमने राइट कर दिया 3√3। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 3 से कैंसिल आउट किया, यहाँ पर